प्रदेश भर के नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर परिषद के अध्यक्ष आज एकजुट होकर सीएम हाउस पहुंचे और प्रदर्शन किया। अध्यक्षों ने कहा कि शिवराज मंत्रिमंडल की पहली ही कैबिनेट बैठक में ये घोषणा की गई थी कि सभी अध्यक्षों का कार्यकाल अगले चुनाव तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक इसे लागू नहीं किया गया और इसी मांग को लेकर एक संगठन के बैनर तले सभी अध्यक्ष एकजुट हुए हैं और कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। अध्यक्षों ने कहा कि इसके पहले सभी लोग नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से इस संबंध में मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी महज आश्वासन ही दिया है। अध्यक्षों ने चेतावनी दी कि जल्दी उनकी मांग पर विचार न हुआ तो आने वाले उपचुनाव में विरोध करेंगे। ये रणनीति भी तैयार करेंगे कि प्रत्याशियों को किस तरह से हराया जा सकता है। नगरीय निकायों के सभी अध्यक्षों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम 3 बार मिल चुके हैं। उस निर्णय को 6 महीने हो गए, अभी तक वो निर्णय कार्यान्वित नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है और अध्यक्षों को कार्यभार ग्रहण नहीं हुआ है। इसके कारण से हम फिर एक बार मुख्यमंत्री जी के पास आए। और हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाना, क्योंकि उपचुनाव है और बहिष्कार तक का या परिणाम भुगत लेने तक के लिए ये चेतावनी देते नजर आए, कितना असर इसका हो रहा है? देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद जब पहली कैबिनेट हुई थी, तभी उन्होंने इशारा दिया था कि मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय हैं, चूंकि उस वक्त नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका था और उन्होंने इशारा दिया कि जल्द ही सभी महापौरों, नगर पालिका अध्यक्षों के कार्यकाल को 1 साल तक विस्तार दिया जाएगा, उसको 1 साल तक का बढ़ाया जाएगा, ताकि वो इस बीच में अपने काम, मध्य प्रदेश के विकास के तमाम काम होते रहे नगरीय निकायों में। लेकिन अब चूंकि 5 महीने हो चुके हैं और 5 महीनों के भीतर अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, इसी बात की नाराजगी है मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के अध्यक्षों की, नगर निगमों के अध्यक्षों की, महापौरों की, और सभी आज एकजुट होकर एक ही बैनर तले, तकरीबन 200 से ज्यादा की संख्या थी नगर पालिकाओं की, नगर परिषदों की और नगर निगमों की। तो ये सभी तीनों जो है निकाय के प्रतिनिधि आज पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश की थी, हालांकि घेराव नहीं हो पाया और इस बीच में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जरूर अफसरों को सौंपा है और ये मांग, उनकी जो बात है, मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। लेकिन इसके पहले ये सभी प्रतिनिधि अपने ही बैनर के तले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही मुलाकात की थी, तकरीबन 10 दिन पहले, और उस वक्त भी मंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला था कि उनकी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाएंगी। हालांकि पुनीत, इन सबके पीछे एक बड़ी वजह है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तरफ इशारा किया था, उस वक्त शायद बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री ये नहीं जानते थे कि इस फैसले का विरोध उनके पार्टी के भीतर ही हो जाएगा। चूंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी ठीक इसी समय प्रस्तावित थे और इस बात का डर भाजपा के नेताओं को लगा कि कहीं विद्रोह या बगावत ना हो जाए। चूंकि कई सारे पार्षद थे या कई सारे जो नगर निकायों के नेता थे, वो लगातार महापौर और नगर निकाय अध्यक्षों की दावेदारी में थे। तो अगर 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ता और सिटिंग महापौर को या सिटिंग नगर निगम के अध्यक्ष को मौका 1 साल के लिए फिर मिलता, तो वो और मजबूत हो सकता था। तो इस बात का डर था बीजेपी को और इसी बात का विरोध भी अंदर ही अंदर शुरू हुआ। उसके बाद इस फैसले को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा और मुझे लगता है यही वजह है पुनीत कि अब तक मध्य प्रदेश की सरकार इस फैसले को आगे नहीं ले जा पाई है, इसको फैसले में तब्दील नहीं कर पाई है। और इसमें आज जो विरोध हुआ है, इस विरोध में न सिर्फ बीजेपी के लोग हैं पुनीत, बल्कि इसमें कांग्रेस पार्टी का भी प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो हैं। कांग्रेस शासित जो नगरीय निकाय हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, उसके भी प्रतिनिधि थे। बीजेपी शासित जो नगर निगम है मध्य प्रदेश में 16 के 16, उसके महापौर भी थे। इसके अलावा नगर परिषद के अध्यक्ष भी थे। तो सभी ने मिलकर एक ही मांग की है कि जो वादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, उस वादे को कंटिन्यू किया जाए, सबको उनका 1 साल का कार्यकाल उनको वापस दिया जाए, ताकि मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य प्रभावित हुए हैं या फिर जो उनकी परियोजना थी, जो योजनाएं थी जो अधूरी रह गई हैं, महत्वाकांक्षी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो नगरीय निकायों में होने थे, उसको कम से कम इस 1 साल के भीतर वो पूरा कर सकें। और चूंकि जब तक चुनाव की तारीखें नहीं होती, ऐलान नहीं होती नगरीय निकायों की, तब तक कम से कम वो अपनी नेतागिरी इसी तरीके से जारी रख सकें। तो कुछ इस तरीके की नाराजगी आज सभी जनप्रतिनिधियों की नजर आई है।
चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी डिटेल के लिए। पूरी